भाभी, ये गाड़ी की चाबी और 500 रुपए मैं ले जा रहा हूँ। गाड़ी की चाबी चुपचाप नीचे रखो। भाभी पर बोला ना रखो रखो। और ये 500 रुपए खैरात में आए क्या? ये भी रखो नीचे। तुमने तुम्हारे भैया से पूछा कहीं उनको गाड़ी की जरूरत हुई तो? भाभी वो आज मेरी एग्जाम है ना और मैं लेट हो गया था, इसलिए मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ। अरे एग्जाम है तो मैं क्या करूं? और कितनी एग्जाम दोगे तुम? कुछ काम धंधा करना है कि नहीं? और कब तक तुम अपने भाई से पैसे और ये गाड़ी मांगते रहोगे? अरे एग्जाम है तो ऑटो से जाओ, बस से जाओ, मेट्रो से जाओ। सॉरी भाभी, मेरे पास 50 रुपए तो मैं खुद ही चले जाऊंगा। अरे भाई, देवर और भाभी में ऐसा क्या चल रहा है जो देवर को भाभी से सॉरी बोलना पड़ रहा है? हमें भी बताओ। भैया वो मैं भाभी को इसलिए सॉरी बोल रहा था क्योंकि मैंने एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं करी। अरे छुपा क्यों रहे हो? खुलकर बताओ ना कि क्या बात है। अरे मैं बताती हूँ आपको, ये कुछ कमाता धमाता तो है नहीं, और जब देखो जब ये गाड़ी की चाबी तो कभी पैसे मांगने आ जाता है। अरे कुछ समझाओ इसको। लेकिन उससे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने छोटे को चाबी देने के लिए मना क्यों कर दिया? अरे मैंने इसलिए मना किया है कि क्या पता आपको जरूरत हो गाड़ी की। पर मैंने तो तुमको बोला ही नहीं कि मुझे गाड़ी की जरूरत है, तो फिर क्यों मना किया तुमने उसको? अरे भले ही आपने मुझे नहीं बोला हो, लेकिन मैंने तो आपके भलाई के बारे में ही सोचा ना। नहीं पूछा, तुम उससे मना नहीं कर रही हो। जिस तरह से तुम बोल रही हो ना, ये एक कलेश का कारण है। तुम यही चाहती होगा कि मैं मेरे भाई को बाहर फेंक दूं और दुनिया वाले लोग बोले कि हमने इसको बाहर निकाल दिया। तुम्हें अच्छे से पता है पूजा कि इसकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। बचपन में पापा हमें छोड़ गए थे, उसकी जिम्मेदारी उठाना तुम्हारी जिम्मेदारी उठाना। मैंने जो शादी करी तुमसे, अरे इसलिए तो नहीं करी कि तुम आज उसको इन चीजों के लिए मना करो। अरे ये सब कुछ मैंने इसलिए किया कि वो अच्छे कॉलेज में पढ़ सके, अच्छा काम कर सके। ये नहीं कि बस तुम उसे सुनाते रहो और सॉरी सुनते रहो। तो तुम क्या चाहती हो कि मेरा भाई भी स्ट्रगल करे सेम मेरी तरह? और पूजा तुम मुझे गलत मत समझना, जितना मैं तुम्हें चाहता हूँ ना, उतना मैं मेरे छोटे भाई को भी चाहता हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, बचपन में मैं अपने पापा मम्मी को नहीं बचा पाया, लेकिन उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी, ये मेरा छोटा भाई, कि इसके साथ कभी गलत मत करना। इसलिए पूजा मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि इस छोटे भाई को मैंने तो पिता का दर्जा दे दिया, लेकिन तुम भी उसकी भाभी हो, इसलिए तुम भी माँ का दर्जा दो उसको। सॉरी कुलदीप, वो मैं अपनी माँ के बहकावे में आ गई थी और इसलिए मैं ये सब कर रही थी। और भैया अगर मैंने आपको कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं भाभी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आपने जो भी बोला है वो मेरे भले के लिए बोला है। देखा पूजा, तुमने इसकी कितनी बेइज्जती करी, लेकिन फिर भी ये तुम्हारी इज्जत करता है, तुम्हारा सम्मान करता है। और मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट करी और मेरे भाई को अपना माना। भैया आपको एग्जाम में लेट हो रहा होगा, ये लीजिए चाबी और जल्दी जाइए। जी हाँ।